आज हम आपको वह कथा सुनाएंगे जिससे आपको ज्ञात होगा कि भीष्म पितामह ने पांडवों को क्यों नहीं मारा। जब युद्ध में कौरवों पर पांडव भारी पड़ रहे थे, उस समय दुर्योधन बहुत चिंतित हो गया और रात को भीष्म पितामह के शिविर में जा पहुंचा। वह बार बार भीष्म पितामह से जिद करने लगा कि हे भीष्म पितामह, कल आपको पांडवों पर प्रहार करना ही होगा ताकि हम युद्ध में विजयी हो सकें। हालांकि भीष्म पितामह मन से पांडवों पर प्रहार नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वह जानते थे कि पांडव धर्म के पथ पर चल रहे हैं, लेकिन वे कौरवों की तरफ से युद्ध लड़ रहे थे और इसलिए उन्होंने दुर्योधन के हठ करने पर यह बात मान ली कि वह कल के युद्ध में पांडवों पर प्रहार करेंगे। जब यह बात भगवान श्री कृष्ण को पता चली तो वे पांडवों के पास जा पहुंचे और उन्हें यह सारा वाक्य सुनाया। पांडव चिंतित हो गए और भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे प्रभु, अब आप ही कुछ कर सकते हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि हे बहन, तुम मेरे साथ चलो, हम भीष्म पितामह के पास चलेंगे और तुम अपने सिर पर लंबा घूंघट करके रखना ताकि तुम्हें कोई पहचान ना सके। जब भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी भीष्म पितामह के शिविर के बाहर पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा कि तुम अंदर जाओ और भीष्म पितामह के चरण छुओ। जब द्रौपदी अंदर गई और उसने भीष्म पितामह को प्रणाम किया तो उस समय द्रौपदी को दुर्योधन की पत्नी समझकर भीष्म पितामह ने सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दे दिया। आशीर्वाद लेते ही द्रौपदी ने अपने सिर से घूंघट हटा लिया और भीष्म पितामह से कहने लगी कि हे पितामह, अब आपने अपने मुंह से ही मुझे सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद दिया है। अब आप अपना यह आशीर्वाद या अपना प्रण नहीं तोड़ सकते। अब आप मुझे यह आश्वासन दीजिए कि कल आप पांडवों पर प्रहार नहीं करेंगे। द्रौपदी की यह बात सुनकर पितामह कहने लगे कि हाँ, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद दे चुका हूँ, इसलिए मैं कल पांडवों पर प्रहार नहीं करूँगा। लेकिन वह कहाँ है जो तुम्हें यहाँ लेकर आया है? क्योंकि पितामह जानते थे कि भगवान श्री कृष्ण ही ऐसे कूटनीति के माहिर हैं जो द्रौपदी को यहाँ लेकर आए होंगे। तभी भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए पितामह के शिविर में दाखिल हुए और उन्होंने पितामह को प्रणाम किया। यह उन्हें देखकर पितामह कहने लगे कि मुझे पहले से ही ज्ञात था कि ऐसे चतुर बुद्धि का इस्तेमाल सिर्फ मधुसूदन ही कर सकते हैं और आपने वैसा ही किया और पांडवों को मेरे प्रकोप से बचा लिया। आशा करते हैं आपको यह कथा अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।